आज का लेक्चर है हमारा टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम के ऊपर आज हमने एग्जांपल्स भी देखते हैं और कैसे लगाते हैं हम इसको चार्ट पर, कैसे देखते हैं वो सब भी देखते हैं आज अभी इसी लेक्चर में। टाइम फ्रेम की अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि टाइम फ्रेम कैसे कैसे बदलता है, आपको इस पूरी वीडियो में गाइड किया जाएगा। वर्ल्ड एटॉमिक हैबिट एक ये सबसे बड़ी फेमस बुक है जिसकी एग्जांपल मैंने आपको टाइम फ्रेम में इसलिए रखी है क्योंकि इसकी ये वाली एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आ गई, जिससे आपको टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बड़ी सक्सेस का फेल एक ही दिन में नहीं होती, ये छोटी छोटी आदतों का नतीजा होते हैं जो रोजाना की बेस पर होती हैं। अगर आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स यानी अपनी छोटी छोटी आदत चेंज कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। क्योंकि हमारा आज का लेक्चर टाइम फ्रेम के ऊपर है, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम कहते किसको है। टाइम फ्रेम वो टाइम फ्रेम होता है कि जैसे कैंडल की लाइफ, कि एक कैंडल की लाइफ कितनी है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर लें, आपको इस कैंडल के ऊपर उसका ओपन और क्लोज टाइम आपको वाज़े नजर आ रहा होगा। टाइम फ्रेम की मदद से हम मार्केट के रियल ट्रेंड को फाइंड करते हैं और अपनी एंट्री जो है वो प्लान करते हैं। जैसे कि एटॉमिक हैबिट का मजा तब आता है जब आप पूरी बुक पढ़ते हैं। फॉरेक्स का असली ट्रेंड तब समझ में आता है जब आप एक पेज नहीं, पूरा चैप्टर नहीं, यानी के बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो। तो उस टाइम मार्केट का रियल ट्रेंड मार्केट किस डायरेक्शन में है आपको आइडिया हो जाता है। ये अंदाजा आपको टाइम फ्रेम से होता। तो मतलब ये कि मार्केट का ट्रेंड लाइन सब कुछ हमें टाइम फ्रेम ही बताता है, आपको अंदाजा होता है। आपको कभी भी किसी एक टाइम फ्रेम पर नहीं रहना, डिफरेंट टाइम फ्रेम को देखना है। सबसे पहले जब आप चार्ट ओपन करेंगे मार्केट का एनालिसिस करने के लिए, मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे, आरएसआई के जरिए ट्रेड लगाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको B1 के टाइम फ्रेम पर अगर आपने आरएसआई लगाया है, अगर वो 70 या 30 के लेवल पर गया है तो आपने वहां बाय या सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आप B1 पर नहीं मिला तो आप H4 पर आए, वहां आकर कोई भी टाइम फ्रेम लेकर आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। H1, H4 कोई भी आप टाइम फ्रेम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। H4 में अभी ना जाएं क्योंकि H4 बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अगर आप अभी छोटे टाइम फ्रेम पर रहें, जैसा कि M1 तो बहुत छोटा है, M1 पर नहीं, H1 तक आप लोग जा सकते हैं। M2, D1 ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम है, आपको इन पर अभी नहीं जाना। जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम है इनकी तरफ आना है। आपने जो भी मार्केट है अच्छी ट्रेंड लाइन लेनी है, उसकी एंट्री लेनी है जो कि आपको प्रॉफिट में नजर आएगी। इसी के साथ हमारा आज का टाइम फ्रेम का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको टाइम फ्रेम की समझ